नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, सबसे जो हमारा पास में एग्जाम है, नियर बाई जो एग्जाम है वो है यूपीपीएससी का, जो कि 24 सितंबर को है। तो उस पर फोकस करते हुए हम अब शुरू कर रहे हैं जो करंट अफेयर ईयर बुक है। मतलब करंट अफेयर्स में जो एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिनसे सवाल बनेंगे और बनते आए हैं, उन पे फोकस करते हुए हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक 2016 की। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे सवाल, आप एक सवाल तो पक्का मान के चलिए कि मानव विकास सूचकांक 2016 से संबंधित कम से कम एक सवाल 2016 जो था एचडीआर का, 2017 के यूपीपीएससी प्रीलिम जो कि 24 सितंबर को है, आने की 100% संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी टॉपिक में मतलब सूचकांक एवं रिपोर्ट्स में अन्य कौन कौन से रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, उन सबकी चर्चा, चाहे वो समावेशी विकास सूचकांक हो या फिर आतंकवाद सूचकांक हो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक हो, मतलब इसी प्रकार के जितने भी हमारे सूचकांक होंगे उन सबकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे, वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज जो हम फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे मानव विकास सूचकांक 2016 की। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2016 की। मानव विकास सूचकांक 2016 कब पेश हुआ? 21 मार्च 2017 को। और जो एचडीआर रिपोर्ट है वो पेश की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में पेश की गई थी 21 मार्च 2017 को। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे कब पेश हुई, किसके द्वारा पेश की जाती है। तो किसके द्वारा पेश की जाती है ये तो आपको मालूम है, यूएनडीपी के द्वारा पेश किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। करंट अफेयर्स में क्या क्या शीर्षक बनते हैं, तो सवाल बनते हैं, तो शीर्षक क्या था ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। यहाँ पर पॉइंट है एक महत्वपूर्ण कि क्या शीर्षक था एचडीआर 2016 का। तो शीर्षक था सभी के लिए मानव विकास। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। तो मानव विकास 2016 का जो शीर्षक था वह था सभी के लिए मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। अब आगे चर्चा करते हैं। कुल जो देशों की सूची थी वो 188 थी जिस पे ये रिपोर्ट पेश की गई। जो रिपोर्ट थी वो आधारित थी 188 देशों की सूची पर। तो कुल देश कितने शामिल थे? 188। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे आधार वर्ष क्या था? तो 2015 का आधार वर्ष ही 2016 का जो रिपोर्ट हुई वह 2015 के आधार वर्ष पर आधारित थी। यूएनडीपी मानव विकास के लिए 2010 से 3 संकेतकों का आधार मानकर एचडीआर पेश करता है। और वो 3 आधार क्या क्या है? तो उन 3 आधार में सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, LEI, लाइफ एक्सपेंडिचर इंडेक्स। दूसरा है शिक्षा सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा है आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स। तो ये 3 जो है संकेतक हैं जो कि आधार माने जाते हैं 2010 से एचडीआर को पेश करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए जो 3 आधार हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो LEI, EI और II है। इन सब की विस्तृत चर्चा हम अपने वीडियो जिसमें हमने मानव विकास सूचकांक की विस्तृत चर्चा की थी उसमें हम कर चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो उसकी लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके वहां से विस्तृत रूप से कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक और भी जो हमारे सूचकांक है वो किस प्रकार कार्य करते हैं उसमें देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि रैंकिंग का आधार क्या था। जो एचडीआर 2016 थी उसमें 4 रैंकिंग में बांटा गया था। पहला क्या था? पहला था जिन देशों ने 0.80 या उससे ज्यादा अंक अर्जित किए थे उनको उच्चतम मानव विकास वाले देश घोषित किया गया। मतलब जिन देशों ने 0.80 या फिर इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए उनको उच्चतम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद जो उच्च मानव विकास देश वाली श्रेणी थी उसका जो अंक था वह था 0.7 से 0.799 तक। मतलब जिन्होंने 0.7 से 0.799 तक जिन देशों ने अंक अर्जित किए वो उच्च मानव विकास श्रेणी में आए। इसके बाद जो अन्य श्रेणी थी तीसरी, वो थी 0.55 से 0.699 के मध्य जिन देशों ने अंक अर्जित किए उनको मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में उन देशों को रखा गया।
और इसके बाद जिन देशों ने 0.550 से कम अंक प्राप्त किए हैं उनको निम्न मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लीजिए सवाल बनता है कि मध्यम मानव विकास वाले अंक जो श्रेणी में रखे गए देश थे उनके लिए अंकों का क्या आकलन था, तो 0.550 से 0.699 के मध्य जिन देशों ने अंक प्राप्त किए HDR 2016 की रिपोर्ट में, उसमें उनको मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो कुल 51 देशों ने उच्चतम मानव विकास श्रेणी प्राप्त की, मतलब 1 से लेके 51 तक, संख्या 1 से लेके 51 तक देशों ने उच्चतम मानव विकास श्रेणी प्राप्त की, मतलब उन्होंने 0.800 से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद 52 से लेके 110 तक संख्या वाले देश उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में रहे, मतलब उनके जो अंक थे वो क्या थे, 0.7 से 0.7999, ठीक है। इसके बाद 107 से लेके 147 तक की संख्या वाले देशों ने 0.55 से लेके 0.699 तक के अंक प्राप्त किए, मतलब वो मध्यम मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में रहे। और 148 से 188 तक के देश जो थे संख्या में वो निम्न मानव विकास की श्रेणी में आए। तो इन पॉइंट से क्या सवाल बनता है, तो इन सवाल में बनता है कि मान लीजिए कुल कितने देशों ने उच्चतम मानव विकास श्रेणी प्राप्त की, तो 1 से लेकर 51 तक, मतलब कुल 51 देशों ने उच्चतम मानव विकास श्रेणी प्राप्त की। अब बात करते हैं रैंकिंग की, विश्व में किसकी रैंकिंग क्या रही, तो टॉप देशों की बात करते हैं। तो टॉप देश में सबसे ऊपर जो टॉप पे रहा, प्रथम स्थान जिसने HDI में मानव विकास इंडेक्स में जो प्राप्त किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में टॉप रैंकर था नॉर्वे देश, जिसकी रैंक प्रथम थी और अंक जिन्होंने अर्जित किए 0.949, मतलब जैसा कि अभी हमने चर्चा की 0.80 एंड एबव जो अंक है वो उच्चतम श्रेणी में आते हैं। उच्चतम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके अंक 0.949 थे। तो ये पॉइंट और ये अंक महत्वपूर्ण है, ये रैंक और ये पॉइंट, कौन सा देश टॉप पर था और उसके पॉइंट क्या थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये दोनों संयुक्त रूप से, ऑस्ट्रेलिया प्लस स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहा, जिनके अंक 0.939 थे। तो संयुक्त रूप से द्वितीय कौन कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। इसके बाद जो 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहा, यह इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क और सिंगापुर, डेनमार्क और सिंगापुर 5th पोजीशन पे रहा संयुक्त रूप से। तो इसके अंक क्या थे, 0.925। डेनमार्क और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया, जिनके अंक 0.925 थे। तो ये पॉइंट और ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आगे बात करते हैं कि सबसे नीचे कौन रहा। जो 188 देश थे उनमें सबसे नीचे जो रहा वो अफ्रीकन रिपब्लिक था, जिसने सबसे कम अंक 0.352 प्राप्त किए। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि किस हिसाब से अंक बांटे गए, किस हिसाब से श्रेणी रखी गई, तो 0.55 से नीचे वाले देशों को जो था वो निम्न मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था। तो वो ये जो अफ्रीकन रिपब्लिक था, यह निम्नतम मानव विकास वाला देश था, जिसने 188वां स्थान, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पाई, और इसके जो अंक थे वो 0.352 थे। इसके बाद अफ्रीकन रिपब्लिक से जो ऊपर के देश थे, मतलब 187, 86, 85, 84, 83 में स्थान में, तो अफ्रीकन रिपब्लिक के ऊपर जो देश थे उसमें नाइजीरिया, जिसने 187वां स्थान प्राप्त किया, और इसके जो अंक थे वो 0.353 थे, मतलब 1.001 इसका पॉइंट अधिक था अफ्रीकन रिपब्लिक से। तो लास्ट का जो सेकेंड था वह नाइजीरिया था, जिसका स्थान 187 में था। इसके बाद 4 जिसका 186 स्थान था, और इसने 0.396 अंक प्राप्त किए थे। बाद में बुर्किना फासो जिसने 185वां स्थान प्राप्त किया, और जो अंक थे वो 0.402 थे, 402। इसके बाद जो बुरुंडी था उसने 184वां स्थान प्राप्त किया, और इसके जो अंक थे वो 404 थे, और जो 183 स्थान पर रहा वह गिनी, जिसने 0.414 अंक
प्राप्त किए। तो ये जो लास्ट के टॉप के मतलब नीचे से जो देश रहे जिन्होंने HDI में सबसे कम अंक हासिल किए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि टॉप के और लास्ट के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किसी भी देश के विशेष रूप से। तो HDR में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो HDIR था उसमें भारत का जो स्थान रहा उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत के स्थान में भारत मध्यम विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। मध्यम विकास वाली श्रेणी मतलब 0.55 से लेके 0.699 तक के अंक जिन देशों ने प्राप्त किए थे। तो भारत ने कितना अंक प्राप्त किया था? 0.624। इंडिया को जो अंक प्राप्त हुए वो थे 0.624 और स्थान रहा 131। 188 देशों में कुल 188 जो कंट्रीज थी उनमें जो अंक प्राप्त किया वो 131। 131वां स्थान प्राप्त किया भारत ने और इसके जो अंक थे वह थे 0.624। तो ये दोनों पॉइंट अंक और स्थान भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछ सकता है कि किस श्रेणी वाले देश में रखा गया, तो मध्यम विकास श्रेणी वाले देशों में रखा गया। 2015 की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो एक स्थान था वह ऊपर था, भारत था 130वें स्थान पर और भारत ने 2015 की रिपोर्ट में जो अंक प्राप्त किए थे वो तो 609 मतलब 609 अंक प्राप्त किए थे पॉइंट में 609 और स्थान 130 था 2015 की रिपोर्ट में। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो रैंकिंग में जो पड़ोसी देश ऊपर रहे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से देश ऊपर थे? तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की जो 73वें स्थान पर रहा 188 देशों में। भारत जैसे कि 131वें स्थान पर है और श्रीलंका ने 73rd जो पोजीशन प्राप्त की और जो अंक थे श्रीलंका के वो थे 0.766 अंक प्राप्त किया और 73वां स्थान प्राप्त किया। चीन ने 90वां स्थान प्राप्त किया और इसके जो अंक थे वो 0.738 अंक प्राप्त किए चाइना ने। इसके बाद पड़ोसी देशों में जो ऊपर रहा भारत से रैंकिंग में अगर बात करते हैं तो 105, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, 105 जो 105वां स्थान था मालदीव का और इसने जो अंक प्राप्त किए थे 0.73 है, मतलब 105 जो 105 पोजीशन थी मालदीव की रही जो कि भारत से ऊपर थी। अब बात करते हैं रैंकिंग में वो देश पड़ोसी देश जो भारत से नीचे रहे। सबसे पहले भूटान जिसने 132वां स्थान प्राप्त किया और जो अंक प्राप्त किए वो 607.607 अंक प्राप्त किए। बांग्लादेश 139वें स्थान पर रहा और इसने जो अंक प्राप्त किए वो 0.579 अंक प्राप्त किए। इसके बाद नेपाल ने 144वां स्थान पाया और ये 0.558 अंक इसने प्राप्त किए। पाकिस्तान ने 0.55 अंक प्राप्त किए और इसका जो स्थान रहा वह 147 रहा। तो इस प्रकार ये जो देश थे वे रैंकिंग में नीचे थे। तो सवाल इसमें इस प्रकार से बन सकता है कि बांग्लादेश ने कौन सा अंक प्राप्त किया, जो भारत का पड़ोसी देश था वह बांग्लादेश, उसने कितने अंक प्राप्त किया, फिर कौन सा स्थान भारत के अपेक्षा नीचे रहा या ऊपर रहा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि कनाडा और अमेरिका 10वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहा और यूके ने 16वां स्थान प्राप्त किया, जापान ने 17वां, फ्रांस ने 21 और रूस ने 49वां स्थान प्राप्त किया था मानव विकास सूचकांक 2016 में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सूचकांक एवं रिपोर्ट्स में मानव विकास सूचकांक 2016 की चर्चा की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अन्य सूचकांक एवं रिपोर्ट्स में अन्य टॉपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक या जलवायु परिवर्तन सूचकांक। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे एक साल के अंतर्गत जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है, जिनकी बहुत ही ज्यादा है, उनकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे। हमारे वीडियोस ऑफलाइन मोड में फेसबुक पर प्राप्त करने के लिए आप लर्न इजी ग्रुप
और लर्न ईजी पेज से जुड़कर वहां से डायरेक्ट आप जो वीडियोस हमारे वो प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।